उम्मीद है जम्मू कश्मीर के प्रशासन से, एलजी साहब से, हमें उम्मीद है होम डिपार्टमेंट से, और हमें उम्मीद है हमारे देश के संविधान से कि संविधान का गलत इस्तेमाल करके जिस तरह महराज मलिक जी को पीएसए लगाकर जेल में भेज दिया गया। मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं कि उसी तरह जब हमने कोर्ट का, ऑनेबल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो ऑनेबल कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम देकर प्रशासन को, होम डिपार्टमेंट को, और 3 हफ्ते में रिपोर्ट मंगवाई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि संविधान का गलत इस्तेमाल ना करते हुए होम डिपार्टमेंट, डीसी साहब या एलजी साहब का प्रशासन किसी भी दबाव में, किसी के दबाव में, किसी पार्टी के दबाव में आकर जनता के साथ गलत ना कर दें और 14 तारीख को भी वो बहाना बना दे कि हमारी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई। अगर 6 तारीख को महराज मलिक जी को गिरफ्तार किया जाता है और 8 तारीख को पीएसए लगा दिया जाता है, 3 दिन में अगर डोजियर तैयार हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कि क्या 21 दिन में रिपोर्ट तैयार नहीं होगी? अगर ये रिपोर्ट पेश कर देते हैं 14 तारीख को होम डिपार्टमेंट वाले, तो एक उम्मीद जनता की जागेगी, एक जनता ये समझेगी कि शुक्र है मालिक का, शुक्र है संविधान का कि उन्होंने संविधान और उनकी रिपोर्ट जाने। लेकिन हमें उम्मीद है कि 14 तारीख को रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी अगर संविधान का सही इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं डीसी साहब से, डीसी डोडा साहब से, मैं डोडा के डीसी साहब से एक चीज कहना चाहता हूं कि सर, आपने महराज मलिक जी के ऊपर जो पीएसए लगाया वो गलत था या सही था, वो तो अब कोर्ट में केस है, कोर्ट देखेगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं डीसी साहब, डोडा के डीसी साहब, अगर डीसी ऑफिस में कोई प्लानिंग नहीं हुई, अगर डीसी ऑफिस में कोई प्लान नहीं बना, तो अभी तक जिन मुलाजिमों ने महराज मलिक जी के खिलाफ डोडा में रोड ब्लॉक किया, प्रोटेस्ट किया, अभी तक वो सस्पेंड क्यों नहीं हुए? ये डीसी साहब के सवालिया निशान है हमारा। अगर डीसी साहब ने कोई प्लान नहीं बनाया, अगर डीसी साहब के ऑफिस में ये मीटिंग नहीं हुई कि महराज मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, माहौल बनाइए ऐसा, तो फिर अभी तक मुलाजिम सस्पेंड क्यों नहीं? क्यों संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों संविधान को नहीं माना जा रहा? क्यों एलजी साहब के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा? क्यों सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नहीं माना जा रहा? और हमारे देश का संविधान यह कहता है कि कोई भी पक्का गवर्नमेंट मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जो सिटिंग एमएलए है, जिसको जनता ने चुना है। अरे उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि वो हॉस्पिटल में जाकर ये बात कहता था, लोगों के काम करिए। वो डाक बंगले में जाकर ये कहता था कि यहां पे पेशेंट के लिए ये डाक बंगला खाली रखिए और वीआईपी को बाहर निकालिए। वो ये कहता था कि लोगों के काम होने चाहिए। वो प्रशासन से यही कहता था कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जब पब्लिक सर्वेंट ही सड़कों पे आ जाएगा, जब पब्लिक सर्वेंट ही चुनिंदा एमएलए पे आ जाएगा, तो आप किस बात की सरकारें फिर? तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब कल के कल ही सस्पेंशन लेटर जो है उन लोगों के खिलाफ निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे जिन्होंने उस दिन प्रोटेस्ट किया था। नहीं तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हम उन मुलाजिमों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि देश के संविधान के खिलाफ है। हम तीसरी बात यह कहना चाहते हैं एनसी गवर्नमेंट से, अगर जम्मू कश्मीर में कोई सरकार चल रही है जिसको हम सरकार समझते हैं, तो हमें उम्मीद है ऑनेबल सीएम साहब से पीएसए को रिवोक करेंगे। और तीसरा, जो उमर साहब ने, ऑनेबल सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि जब मेरी सरकार आएगी मेजॉरिटी में, मैं जम्मू कश्मीर से पीएसए को खत्म कर दूंगा, तो वो वादा अपना पूरा करेंगे। और ऑनेबल सीएम साहब से एक और उम्मीद है, जिस तरह कल राठौर साहब ने
यूएनटी न्यूज चैनल में फोन करके उन्होंने ये बात कही कि हम खुद चाहते हैं, मैं स्पीकर खुद चाहता हूं कि वो महराज मलिक जी जो है वो सेशन में एक ऑर्डर जल्द से जल्द निकालेंगे कि महराज मलिक जी जनता की जो आवाज है, जो जनता की उम्मीदें हैं, वो असेंबली में बोल सके, असेंबली में रख सके, जो उनका काम है और जो हमारा संविधान जिसकी हमें इजाजत देता है। सर, असेंबली तो 23 अक्टूबर को लगेगी, तो अगर एमसी इतनी ही ज़्यादा सक्रिय है तो स्पेशल असेंबली सेशन भी बुलाया जा सकता था। देखिए, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि जो हो सकता था, अगर एनसी इसमें कोई भी किसी तरह की सियासत नहीं चल रही या सिर्फ जनता को बेवकूफ़ नहीं बना रही, वाहवाही नहीं लूट रही, तो एनसी को ये चाहिए था कि उनका एक, मैं कुलीग कहूँगा, मैं एमएलए उनका कहूँगा, जनता का चुना हुआ एमएलए, क्योंकि जनता की तो सरकार को फिक्र होनी ही चाहिए थी, उनको पीएसए लगाकर उनको अंदर रख दिया जाता है, जबकि पीएसए होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। लेकिन जो महराज मलिक जी पे लगाया गया, मैं उसको कहूँगा कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट। और वो कौन से कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट है? वो जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको कहीं ना कहीं महराज मलिक जी ने ये कहा था कि भाई साहब काम करो, जनता की नुमाइंदगी करो, जो काम करो, अपनी यूनिफॉर्म में ड्यूटी दो, बस यही उनकी गलती थी। जी, एक सवाल रहेगा आपसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की आपने, कहीं ना कहीं वो वीडियो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को या उमर अब्दुल्ला को याद आ रहा होगा जब महराज मलिक ने बगावत की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से। अगर सरकार ये चीजें सोचेगी, अगर सरकार एक एमएलए, जो चुना हुआ एमएलए है, जो सुपर एमएलए है, जो जम्मू कश्मीर की जनता उसको आज सुपर हीरो मान चुकी है, हाँ, वो लम्हा मत भूलिएगा, आने वाला दौर जो होगा वो महराज मलिक जी का होगा। लेकिन महराज मलिक जी किसी के साथ पर्सनल नहीं रखेंगे, क्योंकि महराज मलिक जी जनता के लिए। भी कहना है, उनसे भी सवाल किया हमने, उनका साफ तौर पर कहना, अगर महराज मलिक इस असेंबली सेशन में 23 अक्टूबर को कश्मीर में आते हैं, इस असेंबली सेशन को ज्वाइन करते हैं, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों ने जो हमें सुनाया, अगर वो ये चीज कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो फिर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। जब 89 एमएलए, उनमें से 25-28 एमएलए जो जम्मू के भी हैं, अगर वो भी ये बात कह रहे हैं, महराज मलिक को लेकर पीएसए के खिलाफ राज्य व्यापी अभियान शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, बहुत जल्द हमारा सिग्नेचर कैंपेन, क्योंकि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हमारी पार्टी जो है वो पीसफुल काम करने वाली पार्टी है, हम लोग दंगों में विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि किसने कोशिश की गलत करने की, किसने कोशिश की इलेक्ट्रिसिटी बंद रख के, किसने कोशिश की पहाड़ गिराकर, किसने कोशिश की महराज मलिक को अंदर करके जनता को भड़काने की, इसकी वहां पे 5 दिन इलेक्ट्रिसिटी बंद रही, वो क्यों रही? इंटरनेट बंद रहा, क्यों रहा? इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों जांच होनी चाहिए? जब आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया था, जिस बंदे पे आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, उस बंदे